हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड और ज्ञानोदय। तो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का अपना चैनल स्टडी वर्ल्ड या ज्ञानोदय में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम साइंस और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं जो कि एनी एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर में हम डिस्कशन करते हैं नाउन का। नाउन क्या होता है? नाउन, A noun is the name of person, place, thing, quality, condition, and action। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और क्रियाकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे पर्सन में देखिए, जैसे रामू, अनिल, गीता, ये सारे पर्सन है। प्लेस में देखिए, प्लेस में जैसे आगरा, पटना, दिल्ली। और देखिए थिंग में जैसे बुक, पेन, पेंसिल। और देखिए क्वालिटी में, क्वालिटी में जैसे देखिए ऑनेस्टी, ब्रेवरी। और देखिए कंडीशन में देखिए जैसे कि पॉवर्टी, और इलनेस, चाइल्डहुड। ये है कंडीशन। और देखिए जैसे एक्शन में देखिए जैसे मूवमेंट, यानी चाल या गति। तो ये हुआ नाउन। तो फ्रेंड, आप देखते हैं पार्ट ऑफ नाउन। देयर आर मेनली टू पार्ट ऑफ नाउन। फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए इसको डिवाइड किया गया है। काउंटेबल नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें कि काउंटेबल नाउन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये 3 में है। और अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों को मिलाकर 5 नाउन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड, आप देख लेते हैं काउंटेबल नाउन के पार्ट और काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन्स which can be counted। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे
जैसे वीना, वीना गर्ल, वीना गर्ल एंड क्लास, क्लास। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके वीना प्रॉपर है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है, और ये तीनों नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। अब देख लीजिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए द नाउन विच डिनोट्स, विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग, थिंग। यानी कि जिस नाउन से एक प्रॉपर पर्सन, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान और निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए प्रॉपर पर्सन में देख लीजिए, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर पर्सन में देखिए जैसे रामू, रामू, अनिल, अनिल, और राजू, राजू, और रानी, गुड़िया, कुछ भी बोल सकते। तो इनसे क्या हो रहा है, एक निश्चित आदमी का बोध होता है। इसको हम अगर रामू बोलते हैं तो जिसका नाम होगा वही स्पेशली सुनेगा। तो ये हुआ। अब देखिए प्रॉपर, प्रॉपर प्लेस में देखिए, प्रॉपर प्लेस में जैसे आगरा। यदि हम आगरा बोलते हैं तो आगरा का ही हमारे माइंड में पिक्चर सेट होगी। आगरा, दिल्ली, दिल्ली, और जैसे कानपुर, कानपुर। अब देखिए प्रॉपर थिंग में देखिए, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग में देखिए जैसे कि बोल देते हैं गीता। तो गीता तो एक नाम होता है, अगर नाम पुकारेंगे तो एक किसी स्पेशल लड़की का नाम होगा। और गीता वस्तु है तो ये एक क्या है, हॉली बुक्स है। और देखिए प्रॉपर गीता हो गया, रामायणा हो गया, रामायणा, बाइबल, बाइबल हो गया। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। अब देखिए सेकंड, देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दोस्तों अभी ये काउंटेबल नाउन चल रहा है। कॉमन नाउन क्या होता है, द नाउन विच the noun which denotes common person, place or thing। थिंग। इससे क्या होता है, जिस नाउन से हमें कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे देखिए कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन में जैसे देख लीजिए मैन, मैन, वोमैन, मैन, वोमैन। और जैसे बोल दे काऊ, काऊ, बॉय। ये हुआ कॉमन पर्सन हो गया। इससे क्या हो रहा है, हमें एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे बोल दिया मैन, तो मैन में जितने भी वर्ड में वो मैन हो गए, ना कि कोई स्पेशल। अब देखिए जैसे कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस में देख लीजिए जैसे टाउन, टाउन, सिटी, सिटी। तो इनसे क्या हो रहा है, कोई स्पेशल स्थान का नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्थान का नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कॉमन बता रहा है। टाउन में जितने भी टाउन होंगे वो आ जाएंगे, और सिटी में जितने भी सिटी होंगे वो आ जाएंगे। अब देखिए कॉमन थिंग में, कॉमन थिंग,
कॉमन थिंग में देख लीजिए, जैसे है बुक, इससे हमें कोई स्पेशल बुक का नहीं हो रहा, निश्चित बुक का नाम नहीं पता हो रहा है। बुक है, पेन है, पेंसिल है, पेंसिल, पेंसिल है। तो ये हुआ कॉमन नाउन। तो फ्रेंड अब देख लेते हैं काउंटेबल नाउन का थर्ड पार्ट, कलेक्टिव नाउन। द नाउन, द नाउन विच denotes a group of person or other creatures and collection of things। तो दिस नाउन से हमें ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह या और अन्य प्राणियों के समूह तथा कलेक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन में देख लीजिए, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स, a class of students। तो फ्रेंड इससे क्या हो रहा है, पर्सन का एक ग्रुप शो कर रहा है। अब देखिए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में देख लेते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप, यानी जहाजों की कतार, और फ्लीट ऑफ शिप्स। और देख लीजिए अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। और देख लीजिए अ ग्रुप ऑफ बुक्स, या कर सकते हैं अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो ये हुआ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फ्रेंड अब देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन एंड इसके पार्ट। देखिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखिए, जैसे मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, और देखिए चाइल्डहुड। तो ये होता है। अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, मटेरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन, द नाउन विच denotes a matter,
मैटर यानी पदार्थ। जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए जैसे मैटर में जैसे सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, कॉफी, कॉफी, राइस, राइस, ग्रेन एक्सेट्रा। ये हुआ। अब देखिए सेकेंड इसका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव सूचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन which denotes a quality, which denotes quality, condition and action। तो जिस नाउन से हमें क्या हो रहा है? किसी का क्वालिटी पता चलता है, किसी की कंडीशन पता चलती है, और कंडीशन और एक्शन यानी क्रियाकलाप को पता चलता है, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए विजडम, विजडम ये क्या है? किसी की ये क्वालिटी है विजडम। और ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटी। और देखिए प्राइड, प्राइड, प्राइड है, ब्रेवरी है, ब्रेवरी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड इस प्रकार हम सभी नाउन का सेपरेटली डिस्कशन कर लिए हैं। तो फ्रेंड अब देख लेते हैं हम सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंटेंस में भी ऐसे आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, और हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो चलिए देखते हैं। देखिए अ क्राउड ऑफ पीपुल ये भी कलेक्टिव नाउन्स है। इससे एक समूह का बोध होता है, जैसे लोगों का समूह। तो इसमें क्या हो रहा है? लोगों का एक समूह है, कलेक्टिव है, एक सेंटेंस में है। उसी तरह देखिए अ हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड, अ गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का समूह, अ नेस्ट ऑफ एंट्स चींटियों का कतार, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का गट्ठर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स पक्षियों का झुंड। तो इनसे क्या हो रहा है? ग्रुप का एक्सप्रेस हो रहा है। तो देखिए अ जूरी ऑफ जजेस न्यायाधीशों का समूह, अ क्वियर ऑफ एरोज तीरों का समूह, अ सूट ऑफ रूम्स कमरों का सेट, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन संगीतकारों की मंडली, अ लिटर ऑफ पपीज पिल्लों का समूह, अ कोर्स ऑफ स्टडी अध्ययन का क्रम। और देख लीजिए अ वॉली ऑफ शॉट्स गोलियों की बौछार, अ वॉली ऑफ एरोज बाणों की वर्षा, अ हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर, अ सोल ऑफ फिश मछलियों का समूह, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स गायकों की मंडली, अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह, अ टफ्ट ऑफ ग्रास घास का गुच्छा, अ बीवी ऑफ लेडीज पवित्र स्त्रियों का समूह, अ हीप ऑफ रबिश कूड़ा कचरा का ढेर, ढेर, अ रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणों का पुंज। इसमें क्या होता है? कई सारी किरणें का एक पुंज बना होता है, उसी कहते हैं अ रे ऑफ लाइट।
अ ब्रास ऑफ पिजन्स, कबूतरों का झुंड। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़ों का समूह। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों की मंडली। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों। तो फ्रेंड आप देखते हैं कलेक्शन ऑफ पीपुल यानी लोगों का समूह। चलिए देखते हैं। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, घुड़सवार सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल। अ बेंच ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की मंडली। अ सर्किल ऑफ फ्रेंड, मित्रों की मंडली। अ कॉलोनी ऑफ पीपुल, लोगों की नई बस्ती। अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट, प्रतिनिधि की सभा। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का परिषद। अ प्रोसेशन ऑफ पीपल, लोगों का जुलूस। अ यूनियन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का संघ। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन है। अ ट्रूप ऑफ डांसर, नर्तकों की टोली। अ स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का समूह। अ स्ट्रिंग ऑफ कुलीज, कुलियों की पंक्ति। और देखिए अब कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। देखिए अ ट्रूप ऑफ लायंस, अ ट्रूप ऑफ लायंस, शेरों का दल या शेरों का झुंड। तो इसमें देखिए एनिमल्स आ गया। अ ट्रेन्स ऑफ डंकी, गधों का समूह। अ टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का समूह। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्टड ऑफ पोनीज, छोटे घोड़ों का समूह। अ स्कूल ऑफ व्हेल्स, व्हेल मछलियों का झुंड। अ मस्टर्स ऑफ पिकॉक्स, मोरों का समूह। अ ह्यू ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों की कतार। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। अ कॉलोनी ऑफ टर्मिट्स, दीमकों का संघ। अ लिटर्स ऑफ किटन, बिल्ली के बच्चों का समूह। अ ड्रो ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। तो फ्रेंड अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं का समूह। जैसे एन एल्बम ऑफ फोटोज, फोटो का एल्बम। एन एल्बम ऑफ स्टैम्प, टिकटों का एल्बम। एन एलियंस ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह। अ बैरेज ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की बौछार। अ बेल ऑफ वुड्स, लकड़ी का गट्ठर। अ बैटरी ऑफ गन्स, अ बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। ये दोस्तों बैटरी है वाई। अ बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, फलों की टोकरी। अ क्लच ऑफ एग्स, अंडों का कैरेट। अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, भेजे हुए माल की सूची। अ बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का संग्रह। अ फॉल ऑफ स्नो, गिरे हुए बर्फ का समूह। तो ये हुए कुछ कलेक्टिव नाउन्स। तो फ्रेंड आप देखते हैं कि हम कुछ चेंजेस देखते हैं कि एक नाउन से दूसरे नाउन कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। जैसे बेबी, बेबी मीन्स क्या होता है बच्चा। और बेबीहुड मीन्स बचपन, बचपन क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह देखिए बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्डेज बना। फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना। मैन से मैनहुड। बेगर मीन्स बेगर से बना बेगरी। एजेंट से बना एजेंसी। पेट्रियार्ट से बना पेट्रियाटिज्म। हीरो से बना हीरोइज्म। मदर से बना मदरहुड। ऑनर से बना ऑनर, ये ऑनर से बना ऑनरशिप। और थीप से बना थेफ्ट। विडो से बना विडोज। और इन्फेंट से बना इन्फेंसी। बॉय से बना बॉयहुड, बॉयहुड। तो फ्रेंड ये हुआ कुछ चेंजेस एक नाउन से दूसरे नाउन में। और इसी तरह चेंजेस नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख लेते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना है। जैसे स्लेव एडजेक्टिव है, इससे बना स्लेवरी। इसका क्या होगा गुलाम होता है स्लेव मीन्स, और स्लेवरी मीन्स गुलामी होता है। तो गुलामी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार देखिए यंग, इससे यूथ बना
सीक्रेट से सीक्रेसी बना, रॉयल से रॉयल्टी बना, रेगुलर से रेगुलरिटी, और रिच रिचनेस हो गया, पुअर से पावर्टी बना, और प्राइवेट से प्राइवेसी, काइंड से काइंडनेस, और सेल्फिश सेल्फिशनेस हो गया, पेशेंस से बना पेशेंट से पेशेंस बना, ऑनेस्ट से अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी बना, और स्ट्रांग एडजेक्टिव से स्ट्रेंथ बना, और ट्रू से ट्रूथ बन गया। इस प्रकार एडजेक्टिव ये फॉल्स से फॉल्स हुड हो जाएगा, हाई हाई मीन्स ऊंचा होता है, और हाइट मीन्स ऊंचाई होता है, तो हाइट बन गया। वाइड से विथड बना, और डर्टी से डर्ट हुआ, रूड से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रूडनेस, ड्यूटीफुल से ड्यूटी, कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंस हो गया, और एब्सेंट से एब्सेंस हो गया। डेड एडजेक्टिव है, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेथ हो गया। गुड का गुडनेस हो जाएगा, हॉट का हीट होगा, हेल्दी का हेल्थ हो जाएगा, और जस्ट का जस्टिस हो जाएगा, और लॉन्ग एडजेक्टिव का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लेंथ हो जाएगा। और नेशनल में राष्ट्र होता है, और नेशनलिटी में राष्ट्रीयता होता है, ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है। जैसे देखिए प्लीज में प्रसन्न करना होता है, और प्लीजर मीन्स होता है प्रसन्नता, तो प्लीज से प्लीजर हुआ, पे से पेमेंट, ओबे से ओबीडियंस, और मिक्स से मिक्सर, लाफ से लाफ्टर, ग्रो से ग्रोथ, एक्सेल से एक्सीलेंस, और डिस्कवर से डिस्कवरी, डिसाइड से डिसीजन हो गया, क्रिएट से क्रिएशन, और डिफेंड से डिफेंस। जैसे डिफेंड मीन्स हराना होता है, और डिफेंस में रक्षा होता है। डिपार्ट मीन्स डिपार्ट से डिपार्चर हो गया, डिफेंड से डिफेंस बना, डिस्टर्ब से डिस्टर्बेंस हुआ, और इंटर से इंटरेंस हुआ, और नो से नॉलेज हुआ, और वर्ब मैरी मीन्स शादी करना होता है, और मैरिएज मीन्स शादी या विवाह होता है। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों इस प्रकार आज की हमारा क्लास यहीं तक। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करना। और तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।